नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे पहले आपको खबर बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन है, अभी तक कांग्रेस के पास ऐसे कौन कौन से दमदार दावेदार हैं जिनको 2027 में लड़ाया जाएगा। उसके अलावा क्या होगा, आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि जो कांग्रेस के सांसद हैं सहारनपुर से इमरान मसूद, इस समय चारों तरफ इनका बयान छाया हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इनका बयान बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है और जो ये भाषा बोल रहे हैं गठबंधन को लेकर के, कतई यह भाषा इनको नहीं बोलनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग भी इमरान मसूद की इस भाषा का और इस बयान का बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो इमरान मसूद ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस 7 सीटों पर लड़ेगी। कहां पर लड़ेगी दोस्तों? लड़ेगी सहारनपुर की 7 सीटों पर। और क्या क्या कह रहे हैं उसको भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर बेहट में सहारनपुर जिले की सीट है, 3200 वोट मिला था पिछली बार में इनकी पार्टी को। नकुड़ में 2900 वोट मिला था, सहारनपुर नगर में 2200 वोट मिला था, सहारनपुर में देहात में 1200 वोट मिला था, देवबंद में 2300 वोट मिला था, रामपुर मनिहारन में लिखा है 817, लेकिन 1500 वोट है यहाँ पर मिला था। गंगोह में दोस्तों 2964 वोट मिला था। सोचिए, जो पार्टी 7 विधानसभा सीटों में 2 नंबर या 3 नंबर 4 नंबर की भी पार्टी नहीं रही है, इतना वोट तो नोटा को मिल जाता है, वह पार्टी दावा कर रही है, उस पार्टी का नेता दावा कर रहा है कि हम जो लड़ेंगे चुनाव, कितनी सीटों पर लड़ेंगे, मतलब कि 200 सीटें लेंगे, या फिर हम गठबंधन को लेकर के बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं। सुनिएगा, एक बात सुन लीजिए, उसके बाद इसी सहारनपुर के कांग्रेस मतलब कि समाजवादी पार्टी के नेता का बयान आया हुआ है, उसको भी सुन लीजिए। उसके बाद दावेदार जो प्रमुख हैं उसको मैं बताता हूँ, सुनिएगा आप लोग। समाजवादी पार्टी या अखिलेश जी का नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। मैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के वजह से जीता हूं, उनके नाम पर जीता हूं। मैंने इसीलिए अपने यहां कोई रैली नहीं की थी इनकी, क्योंकि मुझे कोई एहसान इनका नहीं है। उनकी सारी पार्टी मेरे मुखालफत में थी जब गठबंधन था, और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव यहां हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का मजबूत जिला है, आपको जरूरत होगी बार बार गठबंधन आप करते हो, मुझे सोच लो, कांग्रेस का मजबूत जिला है। 2022 में कांग्रेस एक जगह 3000 वोट पाई है, बाकी कहीं 3000 वोट भी नहीं पाई है। इनको वोट के लाले पड़े हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता ने क्या कहा है, सुनिएगा दोस्तों ध्यान से। वक्तव्य है वो राहुल जी का एक कुत्ता है लियो, उसने उनके काट लिया, रेबीज उठी है उनको, तो उन्हें तो समाजवादी पार्टी वालों के खिलाफ बोलना है, भौंकना है। एक सीट, सिर्फ नगर पालिका की एक सीट के लिए कांग्रेस छोड़ के बीएसपी में भाग गए थे। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने चचा को छोड़ के भाग गए थे। लोकसभा के चुनाव अपने चचा के लड़के के सामने लड़ा, अपने सिमटी के सामने लड़ा। भाई आप भी किसी के हो, आप तो किसी के भी नहीं हो। आप समाजवादी पार्टी के अंदर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पैर पकड़ते फिर रहे थे, जिनको आप चिंटू बता रहे हैं, चिंटू हैं, उन्हीं चिंटू ने आपको समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराई थी, उन्हीं चिंटू ने 19 में टिकट दिलवाने में आपका सहयोग किया। तुम बाबरी मस्जिद शहीद कराने वाले, तुम बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाने वाले, तुम हाशिमपुर के अंदर जो है 40 लड़कों को, मुसलमानों को मरवाने वाले, अलीगढ़ का दंगा कराने वाले, मुरादाबाद का दंगा कराने वाले, मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर सुअर घुसवाने वाले, तुम साले कांग्रेसी जो है मुसलमानों की बात करोगे? बिल्कुल साथ नहीं चाहिए इमरान मसूद को, कतई तौर पर साथ नहीं चाहिए। 7 सीटों पर चुनाव लड़ाओ, 3 सीटों पर चुनाव लड़ाओ, कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जहां जाके भाड़ में जावे साली कांग्रेस, भाड़ में जावे इमरान मसूद, 7 सीटों पर लड़ावे। एक विधायक बना के दिखा दे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से, एक विधायक खुद लड़ ले विधानसभा के चुनाव। इमरान मसूद अपने पर्चे 7 सीटों से भर दे, रामपुर समेत। तो दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को सहारनपुर में कोई सीट नहीं मिलेगी। सभी 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी, या लड़ेगी तो अकेले अपना लड़ेगी। समाजवादी पार्टी सभी 7 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो कांग्रेस के पास मुख्य तौर पर प्रत्याशी कौन कौन से हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? मैंने छाना चेक किया तो कुछ नाम सामने निकल कर आ रहे हैं जो कांग्रेस के पास प्रत्याशी हैं दोस्तों। जैसे रामनाथ सिकरवार हैं, फतेहाबाद विधानसभा सीट है आगरा में,
ये मजबूत दावेदार हैं दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही अच्छे दावेदार हैं। लोकसभा 43,000 से हार गए फतेहपुर सीकरी की। विधानसभा में पिछली बार 2 नंबर पर थे। सपा कांग्रेस के गठबंधन में ये चुनाव जीत सकते हैं, 1 सीट का फायदा ये करा सकते हैं। अब आप सोचिए, कांग्रेस के पास अगला नेता है दोस्तों आपके सामने विजय पासी, जो कि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। इनकी क्षमता है, एक कांग्रेस के पास एक नेता और हैं जो कांग्रेस पार्टी को 1 सीट दिलाने में सक्षम है। दोस्तों अगला नंबर आता है प्रदीप सिंघल दोस्तों, अमेठी में 1 सीट है, सरेनी विधानसभा सीट है, नहीं एक विधानसभा सीट है और सुरक्षित विधानसभा सीट, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगला नंबर आता है, इनकी विधानसभा सीट है रुद्रपुर, जो कि इनकी विधानसभा सीट है रुद्रपुर देवरिया में। सपा कांग्रेस के गठबंधन में ये चुनाव जीत सकते हैं। और अमरोहा से एक दानिश अली के तौर पर कैंडिडेट हैं। हालांकि अमरोहा में 2 ही सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आ सकती हैं, कांग्रेस के पाले में आ सकती हैं, क्योंकि अमरोहा में भारतीय जनता पार्टी 2 जिलों में कमजोर है और 2 जिलों में बड़ी मजबूत है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने अजय पाल सिंह हैं, ऊंचाहार से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन ऊंचाहार सीट समाजवादी पार्टी खुद लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। अब इनको ऊंचाहार से मिलेगा या सदर पर, क्योंकि कांग्रेस की दावेदारी रायबरेली में रहेगी कुछ सीटों पर। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने वीरेंद्र चौधरी, जनपद महाराजगंज। दोस्तों जनपद महाराजगंज ये विधायक बने थे अपने दम पर फरिंदा, मतलब कि एक विधायक ए हैं, और वहीं पर आराधना मिश्रा मोना प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा सीट, जहां पर 2022 में भी समाजवादी पार्टी ने इस विधानसभा सीट पर मतलब कांग्रेस को समर्थन दिया था। वैसे यहां के लोग अब कहने लगे हैं कि अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतार दे तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी यहां पर बाजी मार सकती है। वहीं पर दोस्तों गौरा विधानसभा क्षेत्र है, राम प्रताप सिंह 30-35 हजार वोट अपने दम पर 2022 के चुनाव में पाए थे। दोस्तों 4 बार के विधायक रहे हैं, अभी भी इनकी क्षमता है, ये वाकई में कांग्रेस के मजबूत दावेदार हैं। वहीं पर दोस्तों इनका नाम है सुभाष पाल। सुभाष पाल समाजवादी पार्टी से 2017 का चुनाव लड़े थे, बहुत अच्छा चुनाव लड़े, बीजेपी की लहर में चुनाव हार गए, 2022 में चुनाव लड़े कांग्रेस के टिकट पर और इनको 52,000 से ज्यादा वोट मिला दोस्तों। और वहीं पर 57,000 वोट मिला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, 20-25 हजार से बीजेपी यहां पर चुनाव जीत गई। तो 2 लोगों की लड़ाई में बीजेपी को इस सीट पर फायदा हुआ था, ये सबसे ताकतवर कैंडिडेट हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है अजय लल्लू, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से ये चुनाव जीत सकते हैं। 2012 में विधायक बने थे दोस्तों, 2017 में विधायक बने थे, और इनकी तमकुही राज विधानसभा सीट है कुशीनगर जिले की, ये वाकई में मजबूत दावेदार हैं। वहीं पर नीरज त्रिपाठी हैं जो कि प्रतापगढ़ सदर अगर समाजवादी पार्टी से हट करके कांग्रेस के खाते में जाती है तब ये तगड़े और ताकतवर उम्मीदवार के तौर पर जाने जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों बांसगांव के लोकसभा के प्रत्याशी दोस्तों सदल प्रसाद भी मजबूत दावेदार हैं। बांसगांव सुरक्षित विधानसभा सीट है, लोकसभा के चुनाव में मात्र 3,000 वोटों से चुनाव हारे थे। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है अजय राय, पिंडरा विधानसभा सीट से। अजय राय सपा कांग्रेस से गठबंधन होता है तब जीत सकते हैं, नहीं तो सपा कांग्रेस की लड़ाई में बीजेपी इस सीट पर बाजी मार लेती है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने कांग्रेस के अनुग्रह नारायण सिंह, इलाहाबाद उत्तर विधानसभा क्षेत्र से, ये मजबूत दावेदार हैं, इनको समाजवादी पार्टी कांग्रेस से टिकट मिलने की संभावना है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है प्रदीप माथुर हैं। प्रदीप माथुर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के टिकट पर अगर चुनाव लड़ते हैं गठबंधन में, जो कि मथुरा जिले की सीट है, यह भी एक ताकतवर उम्मीदवार हैं। दोस्तों पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहती है हम बरगद का पेड़ हैं। बरगद का पेड़ मतलब बरगद के नीचे सब कुछ सब रहे, और बरगद का पेड़ कभी अपने आप को आप लोग जानते होंगे अपने नीचे किसी अन्य पेड़ को उगने नहीं देता है। वही कहानी है कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी आम का पेड़ है, तो इसका मतलब लोग ये निकाल रहे हैं समाजवादी पार्टी जो है दोस्तों आम के पेड़ का मतलब यह है कि आम चाहे जो लगाता है रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति भी खा लेता है, इसका तात्पर्य लोग ये लगा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सूझबूझ से काम करना चाहिए। जो नेता दावेदारी कर रहे हैं, जो नेता वाकई में दावेदार हैं, वे बेचारे परेशान हैं, क्योंकि गठबंधन टूट जाएगा तो वे लोग भी चुनाव लड़ने से डगमगा जाएंगे और चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। इसको भी मैं आप सभी साथियों को इस वीडियो में बता दे रहा हूं। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।